जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की यह वीडियो मात्र 10 मिनट के अंदर हम सारे पकवान को, यानी जितने भी यहां राज्य दिख रहे हैं या कोई भी राज्य ऐसा हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, क्योंकि स्क्रीन पर बहुत सारे राज्य नहीं आ सकते हैं, हमने सारे राज्यों के पकवान ले लिए हैं इस वीडियो में, जो सबसे ज्यादा सीटेट में पूछते हैं। चाहे तमिलनाडु हो, गोवा हो, बिहार हो, यूपी हो, सारी चीजें इस वीडियो में मिलेंगी। तो आइए सुपरफास्ट वीडियो का आगाज करते हैं। पहले एक स्वरूप दिखा देते हैं कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछता है। आप देख लीजिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम राज्यों के पकवान को देखेंगे, और राज्यों का जो पकवान हम देख रहे हैं उसके बाद हम 10 क्वेश्चन करेंगे जो सीटेट में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ईवीएस का महत्वपूर्ण चैप्टर है, डाल लीजिएगा राज्यों के पकवान, है ना। तो यहां देखिएगा, राज्यों के पकवान से संबंधित पहला एक पॉइंट आता है। क्या आता है? पहला एक पॉइंट यह आता है कि भैया भोजन की अगर बात हो रही है, ध्यान से सुनिए, भोजन की बात हो रही है तो भोजन जो है बनाया कैसे जाता है, यानी भोजन को पकाने के तरीके क्या हैं। पहला क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है। यह वाला क्वेश्चन भी आता है जो हम पहला क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे आगे। देखिए, सबसे पहली बात जान लीजिएगा कि पकाने के जो तरीके होते हैं वो 3 से 4 तरीके होते हैं। या तो भोजन को भूनकर पकाया जाता है, या उबालकर पकाया जाता है, या तलकर, या फिर सेककर। ये 4 ही तरीके होते हैं पकाने के, चौथा नहीं हो सकता है। इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है वो अभी मैं तुरंत दिखाऊंगा आपको। उसमें बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो यहां पर नोट कर लो कि मेथड ऑफ कुकिंग जो होता है वो केवल 4 तरीके का होता है: रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग एंड यहां पर क्या है, रोस्टिंग बाय फायर। यानी चाहे वो आग के द्वारा आप जो है पका लीजिएगा, चाहे भूनकर पका लीजिए, तलकर या सेककर, ठीक है। आइए पकवान पर आते हैं। पहला फैक्ट है यूपी से, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है मेरे लाल। यूपी में क्या है कि यूपी में किन फूलों की सब्जी खाई जाती है, या सहजन के फूलों की सब्जी कहां खाई जाती है, या फिर कचनार के फूलों की सब्जी कहां पर खाई जाती है। तो समझिएगा कि यूपी का सबसे महत्वपूर्ण सीटेट का जो चुनिंदा प्रश्न है कि यह बता दो कि कचनार के फूलों की सब्जी कहां खाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा यूपी हो जाएगा। तो यूपी में एक बात हमेशा याद रखना है, जो डिश है यूपी की वो कचनार के फूलों की सब्जी। आप चित्र में देखिए, कचनार के फूल ऐसे दिखते हैं और जब ये सब्जी बनती है तो कुछ इस तरीके की बनती है, ठीक है। तो यूपी की डिश हमने कर ली है कंप्लीट। यहां से सीटेट बाहर नहीं होगा। अब देखिए, यहां से अगर सीटेट की बात कर लें कि भैया सहजन के फूल, अगर कंफ्यूज होते हो समझिए, कचनार महाराष्ट्र में नहीं जाना चाहिए और सहजन यूपी में नहीं आना चाहिए। मतलब दोनों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कचनार हमेशा यूपी के लिए फेवरेट है, सहजन हमेशा महाराष्ट्र के लिए फेवरेट है। तो यहां पर हेडिंग डालिएगा, महाराष्ट्र में कौन सी, क्या महाराष्ट्र की डिश क्या है कि भैया स्टेट फूड में महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं या फिर सब्जी बनती है। बात तो एक ही है ना, चाहे वो पालक के आप पकौड़े बना लो, चाहे वो आप पालक की सब्जी बना लो। तो इसलिए क्या है कि ये देखिए, ये है यहां पर सहजन के फूल हैं। अगर आप यहां पर डिश देखना चाहते हो तो सहजन के फूलों के पकौड़े कुछ इस तरीके से महाराष्ट्र की एक डिश है, ठीक है। तो महाराष्ट्र से हमने क्या सीखा, सहजन के फूल। यूपी से हमने क्या सीखा, कचनार के फूल, ठीक है। चलिए बहुत तेजी से खत्म करेंगे। प्लेलिस्ट मैंने नीचे दे दी है, चाहे पौधे वाला हो, चाहे जानवर हो, चाहे परिवार पड़ोस हो, चाहे पक्षियों से प्रश्न हो, सीटेट की नीचे प्लेलिस्ट दे दी है। सारे जल्दी जल्दी खत्म कर लीजिए, 10-10 मिनट की वीडियो है, ठीक है। चलिए सब्सक्राइब कर लेना राष्ट्र हित में, क्योंकि हम केवल टीचर बनाते हैं। असम का यहां पर डालिएगा, राज्यों के भोजन। बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की किस्म है। सीटेट ने हमेशा पूछा है, आज तक पिछले 5 साल से लगातार पूछ रहा है, आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। ये कैसे चावल होते हैं तो नोट यहां पर कर लो, इस तरीके के चावल होते हैं और इनकी किस्म जो होती है वो बोरा होती है, और ये चिपचिपे चावल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये चिपचिपे चावल होते हैं, इस किस्म का नाम है बोरा। इस राज्य का नाम है दोस्तों क्या, इस राज्य का नाम है असम, और असम सबसे ज्यादा चाय के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। चाय के लिए प्रसिद्ध है, सीढ़ीदार खेती होती है वहां पर, चाय के पौधे यहां पर मिलते हैं, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को आपने देख लिया। तो चिपचिपे जो है क्या है, चावल की किस्म असम में खाई जाती है, या बोरा किस्म किसकी है, चावल की है। कहां के लिए, असम के लिए। एक यहां का बिहू क्या है, एक त्योहार भी है, एक लोक नृत्य भी है। आइए फैक्ट पर नंबर आएंगे 4 नंबर पर, ध्यान दीजिएगा। फैक्ट नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों, गोवा तथा कश्मीर, गोवा तथा कश्मीर, अब नोट कर लीजिएगा। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बताने वाला हूं कि एक मछली है और इस मछली को बनाया जाता है। इस मछली को बनाने के लिए 2 तरीके के तेल इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले
अगर पूछा जाए गोवा तथा कश्मीर में मछली को नारियल के तेल में तथा सरसों के तेल में, यानी अगर क्वेश्चन में लिखा जाए कि गोवा को मछली यानी गोवा में मछली कैसे होती है, तो नारियल यानी नारियल के तेल में गोवा, और यहां पर मैं लिख देता हूं कश्मीर, तो समझिएगा कश्मीर में मछली को कैसे तला जाता है, मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में। तो सरसों का जो तेल होता है ये दोस्तों क्या है, नारियल तेल जो होता है ये गोवा में, तो गोवा में मछली को तलने के लिए नारियल का तेल यूज करते हैं, और सरसों का तेल जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो हम करते हैं कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में मछली को तलने के लिए सरसों का ऑयल, और गोवा में मछली को तलने के लिए हम कोकोनट ऑयल का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चंस करने के लिए कितने बच्चे तैयार हैं, एक बार कमेंट कीजिएगा। और देखो प्यार देने के लिए बस लाइक कर दो, और नए जो परिवार हमसे जुड़े हैं प्यार सहित, क्योंकि आप हमारा एक परिवार है, हर बहन हर भाई हर गृहिणी हमारा परिवार है, तो सब्सक्राइब कर ले और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जिला जरूर कमेंट करें प्यारा सा। गुजरात में क्या है, गुजरात में यहां से क्वेश्चन बनेगा, आगे इसी वीडियो में इस क्वेश्चन को भी करेंगे। गुजरात की बात करें तो स्टेट फूड में कि गुजरात के प्रमुख खाद्य क्या हैं, ढोकला, चटनी, बाले चावल और मिठाई। ध्यान दो बहुत ध्यान से, इस पॉइंट को अगर आपने मिस कर दिया तो आगे वाला जो क्वेश्चन मिलने वाला है वो नहीं कर पाओगे, 100% मैं बता रहा हूं। तो यहां पर क्या है, ये जो चटनी वाले चावल है ना, यहां से प्रश्न आता है। ढोकला हर ऑप्शन में मिलेगा आपको, तो चटनी वाले चावल आपको क्या याद रखना है कि स्टेट फूड में गुजरात का है, तो चटनी वाले चावल गुजरात का है, चिपचिपे चावल असम का है, ये बात आपको याद रखना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर यहीं पर अगर हम बात कर लें, गुजरात में एक और फैक्ट आता है कि बलसाड स्टेशन गुजरात में है, ये भी फैक्ट एग्जाम में पूछा गया कि बलसाड स्टेशन कहां पर है, तो दोस्तों ये भी गुजरात में है। ठीक है, चलिए यहां बटाटा बड़ा, पूरी साग मशहूर है, यहां कहां पर जो स्टेशन है वलसाड, ये आप देखिएगा, ये क्या है, ये आप बताइए क्या है, फटाफट जल्दी से बताइए। तो यहां की जो बलसाड स्टेशन गुजरात में है, यहां का बटाटा बड़ा, पूरी साग बहुत ज्यादा मशहूर है। ठीक है, बहुत सुंदर दोस्तों। चलिए अगले फैक्ट पर आएंगे, केरल। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। देखिए मैंने कहा गोवा में मछली को कोकोनट ऑयल में तलते हैं, सरसों के ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में कौन तला जाता है, भैया मछली ही तली जाती है, लेकिन कहां, किस स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर में। आइए केरल की बात करें तो केरल में नारियल के पेड़ होते हैं, बस चावल की खेती होती है। केरल में नारियल के पेड़ होते हैं, बस चावल की खेती होती है। और साथ ही साथ दोस्तों केरल से अगर एक और क्वेश्चन बना दिया जाए कि केरल में कौन से जानवर की प्रसिद्धि है, तो हाथी की ज्यादा प्रसिद्धि है। और केरल में दोस्तों मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया कि साक्षरता में नंबर 1 क्या है, केरल है। और ईवीएस पढ़ रहे हो तो ईवीएस में एक और फैक्ट मैं जोड़ दूंगा कि शांति घाटी कहां पर है, केरल में अवस्थित है। ठीक है, अगर केरल की बात हुई है तो आप समझो कि केरल में किन फूलों की सब्जी खाई जाती है। तो मैं फिर से एक बार लिखता हूं, उत्तर प्रदेश में किन फूलों की सब्जी, तो कचनार के फूलों की सब्जी। ध्यान दीजिएगा, कचनार फूल की सब्जी खाई जाती है। महाराष्ट्र की मैं बात कर लेता हूं, क्या महाराष्ट्र की मैं बात कर लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, आवाज अगर कम हो रही है तो कोई बात नहीं। महाराष्ट्र की बात कर लेता हूं तो सहजन के फूल की सब्जी खाई जाती है। और यहीं पर अगर हम केले की बात कर ले, यानी यहां पर अगर हम बात कर ले केरल, कैसे याद करोगे, का से केरल, का से केले, तो केले के फूल की सब्जी खाई जाती है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई समस्या नहीं हो रही है। चलो अगले फैक्ट पर आएंगे। यहां पर केरल की बात हुई है, मैं एक बार इस यहां पर साउंड को क्लियर कर लेता हूं। ठीक है, टेंशन ना लो। ठीक, चलो आ रही आवाज है, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, अगर हम केरल की बात कर ले तो केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक, तमिलनाडु व कर्नाटक इडली, डोसा, चावल के, देखिएगा ध्यान दो यहां पर फैक्ट क्या पूछ रहा है कि जो राज्य होते हैं यहां पर केरल आपका है, यहां पर कर्नाटक है आपका, यहां पर तमिलनाडु है। यहां पर से एक फैक्ट आ रहा है जो आप चित्र में देख रहे हो कि केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में क्या क्या खाया जाता है, इडली डोसा खाया जाता है, इडली डोसा और चावल। और एक फैक्ट यहां पर स्लैश बना के लिखिएगा कि टैपियोका का संबंध किससे है। टैपियोका जो लाइक होता है कैसा, शकरकंद जैसा होता है, जड़ों जैसा होता है। तो टैपियोका का संबंध, जो आगे भी क्वेश्चन भी मिलेगा, टैपियोका का जो संबंध होता है वो होता है आपका किससे, केरल से संबंधित है। यहां पर देखिए 12 फैक्ट है कुल मिलाकर, 7वां फैक्ट शुरू हो गया है। 12 फैक्ट पढ़िएगा, उसके बाद 10 क्वेश्चन लगाइए।
हांगकांग की बात करें स्ट्रीट फूड में, हांगकांग में सांप का व्यंजन बनाया जाता है, यानी बनाने के बाद उसको खाया जाता है, जिसको लिंगहू फेन कहा जाता है। यानी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है कि मनीषा अपने शहर से एक जगह जाती है जहां पर उसे लिंगहू फेन परोसा जाता है, तो बताओ वो कहां की है। तो लिंगहू फेन जो है ये सांप का डिश है, और ये हांगकांग की बात कर रहा है, तो हांगकांग में लिंगहू फेन खाया जाता है। दूसरा, लिंगहू फेन किसकी जो है, किसका पकवान है, तो ये है सांप का पकवान है, सांप से बनता है। आप देखिए इस तरीके से लिंगहू फेन, ये सांप के पीस कटे हुए रखे हैं, है ना, कितना गंदा लग रहा है। फिलहाल चलिए हमें तो पढ़ना है। आइए राजस्थान की बात करें तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है, जल्दी जल्दी से बताते जाइए अब आपका कौन सा राज्य है, आप किस राज्य से हमारी वीडियो देख रहे हो, प्यार के साथ हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए बहुत बढ़िया। राजस्थान की बात करें तो दाल बाटी और चूरमा, घी का ज्यादा इस्तेमाल होकर यह डिश तैयार की जाती है, यानी घी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। और राजस्थान के कल्चर जितनी ही रिच है, यह टेस्ट में उतनी ही रिच है दोस्तों। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान एक एरिया में बहुत बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में दाल बाटी और चूरमा, ठीक है, क्या आपको खाना है मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। आइए मध्य प्रदेश की बात करेंगे, फटाफट देखेगा मध्य प्रदेश, हेडिंग डालिएगा स्ट्रीट फूड में अगला है मध्य प्रदेश। दाल वाफला कहां की डिश है, कमेंट करिएगा फटाफट। दाल वाफला कहां की डिश है, कमेंट करिए दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, पिछली बार एग्जाम में एक शिफ्ट में पूछा भी गया था कि मध्य प्रदेश राजस्थान के जितने करीब है उतनी ही समानता यहां के खान पान में नजर आती है। यानी अगर हम दाल बाटी की बात करें और वो हमारा राजस्थान में देखने को मिलता है, तो दाल बाफला मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश भारत का हृदय कहा जाता है, यानी हार्ट ऑफ इंडिया की बात होती है, संज्ञा दी जाती है। आइए अगले फैक्ट पर आएंगे। स्टेट फूड में अगला फैक्ट है दोस्तों उत्तराखंड। अगला फैक्ट क्या है, उत्तराखंड है। मडुआ की रोटी और फानू, नाम देखो है ना, कौन कौन उत्तराखंड से है, या कौन कौन बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहां कहां से हैं आप, कमेंट कीजिएगा। मंडुआ की रोटी और फानू, पहाड़ी इलाके के इस राज्य में खान पान कुछ अलग है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो पहाड़ों वाला राज्य है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की बात कर लो, उत्तराखंड की बात कर लो, लाइक अगर हम अरुणाचल प्रदेश तक चले जाते हैं तो एक हिमालय क्षेत्र मिलता है। हम ये कहते हैं दोस्तों कि खान पान के अंतर्गत जो डिश है वो है मंडुआ की रोटी और फानू है दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए क्या आप सब क्वेश्चन के लिए तैयार हैं, तो क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। दो क्वेश्चन, दो डिश के बाद हम देखेंगे बंगाल की बात कर लेते हैं पहले। देखिएगा बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, स्टेट फूड में अगला यहां पर हेडिंग है बंगाल। झींगे आलू पोस्तो, यानी झींगे या इसको झिंगो लिख लो, झिंगो आलू पोस्तो कहां की डिश है, तो इसमें गिलकी या तुरई का इस्तेमाल होता है और यह डिश तैयार की जाती है। आलू यानी ध्यान दीजिएगा, आलू और खसखस के दोनों को मिलाकर यह डिश तैयार हो जाती है, आलू को भी मिलाया जाता है। यहां पर अगर गिलकी की बात करें या फिर तुरई की बात करें तो इस डिश को तैयार किया जाता है जिसका नाम है झिंगो और पोस्तो है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तमिलनाडु की बात करें तो उत्पम, यानी उत्पम की देखा जाए तो उत्पम डोसे की तरह है लेकिन अलग होता है। जैसे कहा नहीं जाता है कि सलाद भालू की तरह दिखता है लेकिन होता नहीं है, ऐसे ही उत्पम जो होता है ये डोसे की तरह होता है लेकिन होता नहीं, दिखता वैसा ही लेकिन होता नहीं है। तो उत्पम कहां की डिश है, एक तमिलनाडु की है। इसमें यूज क्या होता है, उड़द की दाल और चावल को पीसकर घोल तैयार किया जाता है और डिश बनाई जाती है। तो स्टेट फूड में जो तमिलनाडु है इसमें उत्पम बनता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्या क्वेश्चन के लिए बच्चे तैयार हैं, तो आ जाइए क्वेश्चन पर आ जाइए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यार के साथ, 4 ऑप्शंस के साथ। देखिए मैं इधर खड़ा हो जाता हूं, कोई बात नहीं है। देखिए चलिए बहुत बढ़िया, वीडियो लाइक कर लेना, और मोटिवेशन हमें आपसे मिलता है और आपको हमसे मिलता है, तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये प्यार बढ़ता रहना चाहिए, परिवार हमेशा बढ़ता रहना चाहिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के ढंग को दर्शाया गया है। यानी 4 ऑप्शन, यानी देखिएगा चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन है, 3 चीजें हैं, तलकर, भिगोकर, भूनकर, सेक कर, तलकर, भूनकर, उबाल कर, गूंथ कर और भूनकर, सेक कर, उबाल कर, बेल कर। अब ये बताओ चावल को पकाना है या बनाना है, मैं कहूंगा पकाना ही है यार, बना लो कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज तो है। तो पकाओगे वो कैसे पकाओगे, यानी चावल नहीं कोई भी चीज है, खाना पकाना है, चावल नहीं खाना पकाना है। अब मैं ये कहता हूं कि अगर कोई भी चीज डिश है वो पकाओगे तो कैसे पकाओगे, या तो सेक कर पकाओगे, या तो तलकर पकाओगे, या तो कहीं ना कहीं उबाल कर पकाओगे। क्या बताओ, उबाल कर पकाओगे? तो आप ये कहोगे कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, मैं कहता हूं बेलकर नहीं पकाया जाता,
मैं कह सकता हूं दोस्तों यहां पर भिगोकर नहीं पकाया जा सकता, मैं कहता हूं गूंथ कर नहीं पकाया जा सकता। आंसर बी हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। क्यों? सेक कर, तलकर, भूनकर, जो पहले हमने वीडियो में, इस वीडियो में बता दिया है। ठीक है, क्लियर है ना दोस्तों? चलिए अगला फैक्ट देखिए। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर सेकंड। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी मां दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। अच्छा, जब भी हमें सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खा लेते हैं। लिंग हु फेन खाते हैं, यह छात्र कहां का हो सकता है? एक छात्र चर्चा कर रहा है कि हमें सांप खाना बहुत पसंद है, मेरी मां को भी खाना पसंद है। मुझे ये बताओ, ये लिंगहू फेन हम खाते हैं तो ये किसकी डिश है? तो पहली बात तो दोस्तों, लिंगहू फेन जो है ना, ये लिंगहू फेन जो डिश है, ये हमें क्या बताता है कि भाई ये सांप की डिश है ना, ये सांप की डिश है। और ये हांगकांग में जो है ये ज्यादा प्रसिद्ध है, और इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। देखते जाइए कितने क्वेश्चन सही होते हैं। क्वेश्चन देखिए, यदि आप रेलगाड़ी के द्वारा अहमदाबाद जाएं, गुजरात, यानी अहमदाबाद गुजरात जाते हैं दोस्तों, तो हम ये देखते हैं कि आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बच्चे क्या बेचने वाले मिल जाते हैं, यानी बेचने वाले खाने की कौन सी चीज बेचते मिलेंगे? तो रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, क्या छोले भटूरे लस्सी, इडली चटनी बड़ा पाव, पूरी साग तथा ठंडा दूध, ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। मुझे ये बताओ कि आपने चटनी वाले चावल, नींबू वाले चावल अभी पढ़ाया था, तो मैंने कहा कि आपसे कि इडली चटनी से अच्छी तरीके से याद रखना कि ऑप्शन नंबर 4 जरूर याद रखना कि जब स्टेशन की बात हो तो वहां पर, स्टेशन की बात यहां पर हो रही है गुजरात की, वलसाड की नहीं हो रही है। ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, क्योंकि नींबू वाले चावल हमेशा अहमदाबाद में प्रसिद्ध हैं, ये बात आपको याद रखनी है मेरे लाल। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित की बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से हमारे देश में किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना चाहते हैं? फिर से मैं बताऊंगा, अगर नारियल की बात हुई है, क्या नारियल की बात हुई है, तो हमने कहा आप गोवा शौक से लगाइए। हमने कहा अगर सरसों के तेल की बात हुई है, सरसों के तेल में अगर कोई मछली खा रहा है तो आप जम्मू एंड कश्मीर लगा दीजिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। गोवा की राजधानी है पणजी और बसा हुआ है ये पणजी शहर, यानी राजधानी बसी हुई है मांडवी नदी के किनारे। तो आंसर क्या होगा? नारियल के साथ मछली होगी तो गोवा मारेंगे, और जम्मू कश्मीर के साथ होगी तो सरसों मारेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नारियल हो गया। हां, अब क्वेश्चन चेंज हो गया है, क्वेश्चन चेंज हो गया है, मैं समझा वही क्वेश्चन है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, ये टैपियोका मैंने इसी वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ है। ये टैपियोका का संबंध किस राज्य से है? टैपियोका मैंने कहा था बहुत सारी जड़ टाइप का है, शकरकंद टाइप का लगता है, तो ये टैपियोका दोस्तों है आपका केरल राज्य से है। यदि आप फर्स्ट ऑप्शन लॉक कर रहे हैं, कर रही हैं, आपका इंग्लिश मैटर उधर दिया गया है, तो आप यहां पर ऑप्शन नंबर ए मार सकते हो, 1 मार सकते हो। 6 नंबर में एक ऑप्शन बढ़ा लूं मैं आपसे, यहां पर थोड़ा सा, यहां पर मैं एक ऑप्शन बढ़ाऊंगा, तब तक आप लॉक कीजिएगा। बताइए, उत्पम किस राज्य का डिश है? फूड स्टेट में उत्पम की बात हो रही है, और उत्पम जो है किस राज्य की डिश है? तो उत्पम जो है दोस्तों आपको बता दें तमिलनाडु की डिश है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 5 हो जाएगा, जो इस ऑप्शन में नहीं था, मैंने बाद में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मिसप्रिंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन, दाल वाफला 7 नंबर, 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 7, 8, 9, 10। दाल वाफला किस राज्य का पकवान है? ऑप्शन ए है केरल, बी है पश्चिम बंगाल, सी है आपका उत्तर प्रदेश, और डी है, यानी सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूं इस क्वेश्चन की, तो मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दाल वाफला मध्य प्रदेश का है और दाल बाटी है राजस्थान का। ठीक है ना दोस्तों, बहुत अच्छे। अगला बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सुंदर से बच्चों के लिए सुंदर सा प्रश्न है, कचनार की सब्जी किस राज्य की डिश है? कचनार की सब्जी के लिए अगर आप डिश की बात करते हो तो कचनार देखिएगा, कचनार, ठीक है, कचनार की बात करें तो ये क्या है? ये है उत्तर प्रदेश। कचनार के लिए क्या आप मारेंगे? ये उत्तर प्रदेश मारेंगे, क्योंकि कचनार के फूलों की सब्जी ही उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख डिश है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सहजन की बात करें तो एक ऑप्शन यहां पर और बढ़ेगा, 2 ऑप्शन बढ़ेंगे यहां पर। एक आपका हो जाएगा क्या? एक आपका हो जाएगा यहां पर कर्नाटक,
और एक ऑप्शन हो जाएगा यहां पर महाराष्ट्र। ठीक, तो 6 ऑप्शन मैंने दे दिए हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो मैंने आपको बता देता हूं 9 नंबर का ऑप्शन है, कई बार रटाया है आपको कि सहजन के पत्तों के पकौड़े या सहजन के फूलों के पकौड़े ये बनते हैं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, झिंगो और पोस्तो कहां की प्रमुख डिश है? स्टेट लेवल में, स्टेट फूड में ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो झिंगो और पोस्तो केरल में नहीं हो सकता है। देखिए, अगर मैं बात कर लेता हूं केरल की, तो केले के सब्जी, केले के फूल की सब्जी, और पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो झिंगो और पोस्तो। ठीक है, मध्य प्रदेश में आप देखते हो क्या? दाल बाफला। अच्छा, बिहार का कोई डिश बताओ, कमेंट करके बताओ। हमरा बिहार बताओ, बोलो। सॉरी, तो ये 10 क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट था। सॉरी, ठीक है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस लिए थे, किस तरीके का हुआ है ये। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक क्लिक करना लिंक, सारी चीजें उड़ जाएंगी। तो लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी देर में हाजिर हो रहे हैं, सारे सब्जेक्ट के साथ लाइव हो रहा है, मैथ से लेकर सब कुछ उठा रहे हैं धुआं धुआं। यानी हमेशा से सबसे ज्यादा सिलेक्शन गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी ने दिए हैं। ये सबसे पुराना प्लेटफॉर्म, यानी 2017 से हम अनवरत रूप से मिलियंस बच्चों को पढ़ा रहे हैं, केवल प्यार के साथ, कभी फायदे के लिए नहीं सोचा। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम।